आप देख रहे हैं शितांशु टीवी। कोरोना वायरस डिजीज 2019 का संक्षिप्त नाम कोविड-19 है। चीन के हुबेई राज्य के वुहान शहर से शुरू होकर एक नए प्रकार के कोरोना विषाणु ने पूरे विश्व में जानलेवा संक्रामक रोग उत्पन्न किया है। इस कोरोना वायरस को नोवेल कोरोना वायरस का नाम दिया गया। यह सबसे पहले पिछले वर्ष यानी 2019 में पता चला। इसलिए नोवेल कोरोना वायरस से उत्पन्न रोग को कोविड-19 का नाम दिया गया। इस वीडियो बुलेटिन में आप जानेंगे कोविड-19 से बचने के लिए जो रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने वाली औषधियां हैं उनके बारे में। ये औषधियां आयुर्वेदिक भी हैं, यूनानी भी और होम्योपैथिक भी। नोवेल कोरोना विषाणु का पता लगाने वाले चीन के चिकित्सक डॉक्टर ली वेनलियांग की संदेहास्पद मौत बृहस्पतिवार 6 फरवरी 2020 को हो गई। कहा गया कि ली वेनलियांग की मौत कोविड-19 के संक्रमण से हुई। जिसे ली ने खोजा उसी नोवेल कोरोना वायरस ने उनकी जान ले ली। डॉक्टर ली वेनलियांग वुहान सेंट्रल हॉस्पिटल में नेत्र रोग विशेषज्ञ थे। उन्होंने 30 दिसंबर 2019 को साथी चिकित्सक से कहा था कि उन्होंने कुछ मरीजों में सार्स कोरोना वायरस जैसे लक्षण देखे हैं। इस पर चीनी प्रशासन ने ली को प्रताड़ित किया और सख्त हिदायत दी कि वह नया रोग बोलकर लोग को भ्रमित न करें। बाद में डॉक्टर ली वेनलियांग की बात सच निकली और सार्स जैसे लक्षण वाले नए वायरस का नाम नोवेल कोरोना वायरस रखा गया और इसके संक्रमण से होने वाले रोग का नाम कोविड-19 यानी कोविड-19 दिया गया। यह वायरस मनुष्य से मनुष्य में फैलता है। अब जानते हैं शरीर में कोविड-19 और अन्य संक्रामक रोगों से लड़ने की शक्ति को बढ़ाने वाली आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक औषधियों के बारे में। सबसे पहले जानते हैं आयुर्वेदिक उपाय और औषधियों के बारे में। आयुर्वेद के अनुसार वात, पित्त और कफ की कमी या अधिकता से ही रोग होते हैं। कोविड-19 कफ की गंभीर बीमारी है जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ सहित दर्जनों देशों ने महामारी घोषित किया है। आयुर्वेद की जन्मभूमि भारत है और यहाँ कोई भी काम करने से पहले हस्त प्रक्षालन यानी हाथों को धोना और पाद प्रक्षालन यानी पैरों को साफ करने की परंपरा है। हाथों और पैरों को दिन भर में 5-6 बार साफ करें। ऐसा करने से संक्रामक रोगों से बचा जा सकता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आयुर्वेद के मतानुसार हर बार गर्म या गुनगुना जल पिएं। ज्यादा ठंड या बर्फ वाले जल का सेवन करने से कफ के अलावा वात और पित्त के संतुलन भी बिगड़ जाते हैं। कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले लोग दूध में हल्दी डालकर पिएं। वयस्क लोग 1 गिलास दूध में 1 चम्मच और बच्चे आधा चम्मच का उपयोग करें। इसे भोजन के उपरांत रात में ग्रहण करें। इसी तरह तुलसी के पत्तों और काली मिर्च को एक साथ काला नमक या सेंधा नमक के साथ चबाकर खाएं। इन दोनों को काढ़ा बनाकर भी आप पी सकते हैं। यदि हाई ब्लड प्रेशर के रोगी हैं तो काढ़े में नमक न डालें। इसी तरह शहद के साथ हल्दी खाने से भी इम्यूनिटी अर्थात रोग से लड़ने की अंदरूनी शक्ति तेजी से बढ़ती है। जो व्यक्ति बार-बार बीमार पड़ जाते हैं, किसी भी संक्रामक रोग के शिकार हो जाते हैं या मौसम बदलने पर बीमार पड़ जाते हैं तो ऐसे लोग घर पर आयुर्वेदिक औषधि बनाएं। 2 लीटर स्वच्छ जल लीजिए। अब गिलोय 20 ग्राम, सूखा आंवला 20 ग्राम, मुलेठी 10 ग्राम और सौंफ के 10 ग्राम की मात्रा को जल में डालकर धीमी आंच पर इतना उबालें कि जल आधा हो जाए। भोजन के उपरांत इस काढ़े की 6 चम्मच मात्रा वयस्कों को और 3 चम्मच बच्चों को प्रतिदिन 2 बार देनी चाहिए। यह बेहतर इम्यूनिटी बूस्टर है। आप चाहें तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए किसी भी आयुर्वेदिक कंपनी की औषधि को भी खरीद सकते हैं। औषधियों के नाम जानिए। गिलोय वटी, तुलसी वटी और नीम वटी। इन तीनों में से 2-2 वटी यानी 2-2 टैबलेट लीजिए और इन्हें अदरक और नींबू के रस के साथ भोजन के बाद सुबह और शाम ग्रहण कीजिए। अब जानते हैं यूनानी औषधि के बारे में। आयुर्वेद की तरह यूनानी चिकित्सा पद्धति में भी हस्त प्रक्षालन और पाद प्रक्षालन पर जोर दिया जाता है। यूनानी में कुरान के कुछ नियम अपनाए जाते हैं। नमाज से पहले वजू करने का नियम है।
केहनी तक हाथ और घुटनों तक पैरों को धोने को ही वजू कहते हैं। ईरान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कुवैत, बहरीन जैसे इस्लामिक देशों के लोग वजू का सही ढंग से पालन करते तो वहां नोवेल कोरोना वायरस का इतना ज्यादा संक्रमण नहीं फैलता। यूनानी में शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली प्रमुख औषधि है खमीरा मारवाड़ी। इसकी 5 ग्राम मात्रा प्रतिदिन दूध के साथ ली जानी चाहिए। खमीरा मारवाड़ी टैबलेट के रूप में भी उपलब्ध है। इसके अलावा जवारिस शाही, जवारिस कमूनी और माजून दबीदुल वर्द से भी इम्यूनिटी बढ़ती है। इन दवाइयों के रैपर पर प्रयोग विधि लिखी हुई है। अब जानते हैं होम्योपैथिक औषधि के बारे में। होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति में बीमारी के आधार पर नहीं, लक्षण के आधार पर चिकित्सा की जाती है। सर्दी, छींक, खांसी, सिर दर्द, शरीर में दर्द, बुखार, कमजोरी, पाचन में गड़बड़ी, निमोनिया और सांस लेने में तकलीफ कोविड-19 बीमारी के लक्षण हैं। इसलिए नोवेल कोरोना विषाणु के संक्रमण से बचने के लिए आर्सेनिक एल्बम 30 दवा लेनी चाहिए। इस रोग के प्रति निरोधक क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ रोग का संक्रमण होने पर भी इसी दवा से इलाज संभव है। यदि कोविड-19 हो गया तो होम्योपैथी दवा आर्सेनिक एल्बम 30 3 बार प्रतिदिन लेनी चाहिए। तो सतर्क रहिए, इम्यूनिटी बढ़ाइए और स्वस्थ रहिए। आप देख रहे हैं शितांशु टीवी।